नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में स्वर्णिका सखी सहेली फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता की विजयी महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं समाज की उन विशिष्ट महिलाओं को भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज उत्थान के लिए कार्य किए हैं। इस मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा सोनी ने बताया कि फाउंडेशन ने कई सारे कार्य ले रखे हैं, जिसमें जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करना, गरीब महिलाओं की मदद करना, अपंग लोगों को कृत्रिम अंग लगाना, इस प्रकार के कार्य फाउंडेशन द्वारा कई वर्षों से किए जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाज की महिलाओं और निर्धन महिलाओं की भी मदद भी फाउंडेशन के जरिए की जाती है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समय जगत की प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी भी शामिल हुए, जिन्हें स्वर्णिका सखी सहेली फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा सोनी ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का योगदान हर सफल कार्य में रहता है। हालांकि मातृशक्ति को अपनी संस्कृति और प्रकृति रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का ऋण हम पौधारोपण कर चुका सकते हैं, ऐसे में अपने जन्मदिन, परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन या अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर एक पौधा जरूर लगाएं। कार्यक्रम के दौरान कई स्टॉल भी लगाए गए। सहेली फाउंडेशन आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता है, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, नवजात शिशुओं को किट और गो आधारित प्राकृतिक कृषि करके अपने परिवार को जहर मुक्त दूध। भाई साहब को मैंने सर्वकाले कॉल किया था कि हम एक जल्दी के लड्डू बनिए, बांटिए, खिलाइए, केक की संस्कृति से अपने आप को बचाइए। जितना हो सके कन्यादान में किट प्रदान करना, मतदाता जागरूक अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना, कोरोना के समय में मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पर बेरोजगारी और बीमारी दोनों पर हम वर्क करते हैं और हमारी संस्था असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त करे, ऐसी संजीवनी दवाएं यहाँ पर रखी गई है। और मेरा ये है कि अगर हम समाज में इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो क्यों ना हम समाज को स्वस्थ और रोजगार बनाने के लिए भी ये कार्य। एक अद्भुत अलौकिक आनंद आया। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा परिचय संपर्क भी नहीं था। सुधा सोनी जी ने फोन किया तो मन में इसलिए अच्छा लगा कि मेरी बहुत प्रिय भांजी का नाम सुधा है, और दूसरा आज मातृशक्ति का कार्यक्रम था। हमारी परम पूजनीय माता जी की पुण्यतिथि 100वीं पुण्यतिथि थी। उस कार्यक्रम को आयोजित करके अब मधुसूदनगढ़ में कार्यक्रम 4:30 बजे हमें जाना है। मैंने कहा कुछ समय का गैप है तो जाना चाहिए, लेकिन आके यहाँ मन प्रफुल्लित और आनंदित हो गया, क्योंकि कल एक विचार चल रहा था। वो विचार ये चल रहा था कि आदि अनंत काल की हमारी गौरवशाली परंपराओं में मातृशक्ति को ही श्रेष्ठता दी गई है। हम सब बजरंगबली के उपासक हैं, भगवान राम के हैं, भगवान कृष्ण के हैं। क्या कहा जाता है भगवान हनुमान जी को? अंजनी सुत, माता का नाम पहले। जानकी नंद, और क्या कहा जाता है उनको? देवकी नंदन भगवान कृष्ण को, और राम जी को कौशल्या नंदन। तो आप सब वह मातृशक्ति हैं। और यदि हम वर्तमान में भी चलें तो हम क्या बोलते हैं? जय सिया राम, राधे कृष्ण। मातृशक्ति के रूप में भी प्रतिष्ठित है, और सहचर अनुचर हैं तो भी मातृशक्ति प्रथम है। और देव शक्ति की बात हम ना भी करें तो हम वर्तमान कालखंड की बात करें तो मातृशक्ति के विभिन्न रूप होते हैं। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, समर्पण की पराकाष्ठा में पन्नाधाय को कौन नहीं जानता। आग उग्रता और आक्रोश में झांसी की रानी और अवंतीबाई को कौन नहीं जानता। राजकाज के सुशासन में यदि हम बात करें तो अहिल्या देवी
ये प्रतिष्ठा, ये प्रकृति के ऋण हैं। बाकी ऋण हम पर मांगते हैं तो हमें चिंता रहती है, इसकी शादी में हमें जाना है, वो भी आया था हमें करना है, यहाँ ये करना है, उसने हमें किया था ये करना है। लेकिन प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया, वो बेचारी मांगती नहीं है, तो हमें क्या करना है ये हमें सोचना होगा। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने परिवारों में संस्कार देने के लिए मेरा विनम्र आग्रह है, अपने परिवार में छोटे छोटे जो कार्यक्रम कुछ भी होते हैं, पुरखों पूर्वजों की, माता पिता की, किसी की भी पुण्यतिथि हो या जन्म दिवस हो, आप संकल्प लें, एक पौधा जरूर लगाएं। अपने घर में लगाएं, ना हो अस्पताल में लगाएं, मंदिर में लगाएं, देवालय में लगाएं। अपने पुरखे पूर्वजों की पुण्यतिथि पर यदि आप एक पौधे का रोपण करके वर्ष में 5 का भी किया, यदि औसत 20-30 वर्ष भी हमारे पास बचे हैं, तो 150 पौधे यदि हमने संरक्षित कर दिए तो हमने प्रकृति का ऋण चुका दिया। इतना है कि परिवार में है, मतलब मातृशक्ति वो है जो संस्कार गढ़ती आने वाली पीढ़ी के, देश का निर्माण करती है, बच्चों के भविष्य का निर्माण करती है। जब जहां जैसी आवश्यकता बनती है बन जाती है, जहां रानी लक्ष्मीबाई बनना हो, दुर्गावती बनना हो और जहां अहिल्या देवी बनना हो, आप सब में वो स्वरूप दिख रहा है और आपके सबके चेहरे की चमक और दमक ये बता रही है कि सारी शक्तियों का समावेश इस सखी सहेली फाउंडेशन में है। फिर इन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा कि है आप, तब इन्होंने बताया बीनागंज, तो मेरा जन्म स्थान मधुसूदनगढ़ है। तो और मुझे रोमांचित हुआ कि मैं अपने जन्म स्थान के कर्म स्थिति की मातृ शक्ति के बीच में जा रहा हूं, जहां मेरी माता बहनें भांजियां सभी हैं, उन सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपकी इस पहल की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और एक और विनम्र आग्रह करता हूं कि हम सब समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज के उस कार्यक्रम में परिवार की भी जवाबदारी है, अपने परिवार में चल रहे व्यवसाय में भी सहयोग करने की जवाबदारी है। हम कहीं ना कहीं किसी भी नाते रिश्तेदारी सब क्यों निभाते हैं? ये सारी सामाजिक प्रक्रियाएं किसी भी ऋण से ऊर्ण होने के लिए होती हैं। जो कर हमें जन्म दिया माँ बाप ने, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी हम ऋण स्वरूप मान के करते हैं। हम किसी के भी ऋण की चिंता हो तो तनाव में रहते हैं, लेकिन आप सबसे विनम्र आग्रह है, एक ऋण संस्कृति और प्रकृति का भी है। आप सब, आज विनम्र आग्रह कर रहा हूं, आप सब बहनें ही इस काम को आगे बढ़ा सकती हैं। हमारी गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें संस्कृति और प्रकृति के ऋण के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां कृतज्ञ हों और ये समझाना होगा। जो स्वर्णकार सखी सहेली फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम रखा गया, क्या कार्यक्रम रखा गया? सर, हम सखी सहेली फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ सुधा सोनी, और हमारे द्वारा बहुत सारे कार्य लिए गए हैं स्वर्णकार सखी सहेली फाउंडेशन में, जैसे ब्लड डोनेट करना आवश्यक वाले व्यक्तियों को, या किसी गरीब बच्चियों को सहायता प्रदान करना, महिलाओं के लिए, कोई समाज की महिलाओं के लिए या निर्धन महिलाओं के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है, उनको जो भी सहायता की हमें आवश्यकता होती है वो हम प्रदान करते हैं। और विकलांग लोगों के लिए भी हम कृत्रिम अंग का जो होता है वितरण, वो भी हम करवाते हैं। वृद्धजनों के लिए जो शेल्टर होम में रहते हैं, उनके लिए भी हम बहुत सारा काम करते हैं। आज किस तरह का आयोजन रखा? आज ये आयोजन ये है कि हम ऑनलाइन प्रतियोगिता से 12 महीना कराते हैं और उसका हम पुरस्कार वितरण करते हैं, और हमारे स्वर्णकार समाज की विशिष्ट महिलाओं का हम यहाँ सम्मान करते हैं। जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है, उन लोगों का हम सम्मान करते हैं। किस तरह की ऑनलाइन प्रतियोगिता है ये? जैसे हमारी महिलाओं को जोड़ना है, हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को अधिक से अधिक हम जोड़ सकें। और वहाँ पर हम जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, किसी में मेहंदी का हुनर है तो मेहंदी प्रतियोगिता, या भोजन प्रतियोगिता, जो पाक कला में निपुण है उनके लिए हम भोजन प्रतियोगिता रखते हैं, या कोई खेल में निपुण है तो उनके लिए खेल प्रतियोगिता रखते हैं। इस तरह की डिबेट वगैरह हम बहुत सारी प्रतियोगिता ऑनलाइन कराते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.